अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं और किन कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। इनमें से आपने कोई भी इंजेक्शन बगैर डॉक्टर की एडवाइस के इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, नंबर 1 पे आता है इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम। नाज़रीन, ये इंजेक्शन जो है ये एनाल्जेसिक होता है और एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर है और दर्द को कम करता है। ये बॉडी पे जिसम में दर्द, स्केलेटल मसल्स पेन, फ्रैक्चर वगैरह की कंडीशन में जब दर्द होता है उसको कंट्रोल करने में ये इंजेक्शन मददगार साबित होता है। डाइक्लोरॉन के नाम से मशहूर है और स्टोर से इजीली मिल जाता है। नंबर 2 पे इंजेक्शन आ जाता है जी एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन। नाज़रीन, ये इंजेक्शन ऐसे होता है जो पेट में किसी भी जगह पे आपको दर्द हो या चाहे किसी वजह से भी पेट में दर्द हो तो ये इंजेक्शन आपको लगाए जाते हैं। तो नाज़रीन, नंबर 1 पे आ जाता है इसका इंजेक्शन बास्कोबान, इंजेक्शन नोस्पा और डाइसाइक्लोमाइन। तो ये तीनों इंजेक्शन ऐसे हैं जो आपको स्टोर से इजीली मिल जाते हैं और इनको ब्रांड नेम जो है इनका ज़्यादातर जो है वो बास्कोपान और नोस्पा नाम से जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन, नंबर 3 पे आते हैं इंजेक्शन एंटी एमेटिक इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शन जो उल्टी को रोकने के लिए मरीज़ों को लगाए जाते हैं उन्हें एंटी एमेटिक कहते हैं, यानी कि उल्टी को रोकने वाले इंजेक्शन। नाज़रीन, हमारे पास तीन ऐसे इंजेक्शन हैं जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है ग्रेविनेट, नंबर 2 पे आता है ऑनसेट और नंबर 3 पे आ जाता है मोटिलियम इंजेक्शन। तो नाज़रीन, ये जो इंजेक्शन है सारे पेट के दर्द को कम करने के लिए लगाए जाते हैं और ये इसी ब्रांड नेम से ज़्यादातर हमें स्टोर पे मिल जाते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। नाज़रीन, ये जो इंजेक्शन है ये किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की सूरत में लगाया जाता है और ज़्यादातर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मरीज़ों को लगाते हैं। नाज़रीन, एक किस्म का इंजेक्शन है, सबसे पहला जो है वो आम यूज़ होने वाला इंजेक्शन है वो है जेंटामाइसिन। नंबर 2 पे है अमेकासिन और नंबर 3 पे है सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन। नाज़रीन, पहले वाले दो इंजेक्शन हैं ये आप वैसे लगा सकते हैं। इंजेक्शन है वो है सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन जो है वो थोड़ा सा रिस्की है। उसकी वजह क्या है, वो हर बंदे को सूट नहीं करता, इसलिए वो इंजेक्शन जब भी लगाया जाता है उससे पहले बंदे को टेस्ट डोज दी जाती है। टेस्ट डोज में ये होता है कि पता चलता है अगर बंदे को रिएक्शन कर रहा है वो, तो फिर वो उस बंदे को वो इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, उसके मुतबादल कोई और इंजेक्शन लगा दिया जाता है। नाज़रीन, आ जाते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के ऊपर। नाज़रीन, ये ऐसे इंजेक्शन जो एलर्जी को ख़त्म करने के लिए मरीज़ को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको किसी मेडिसिन से एलर्जी हो जाए, ख़ारिश हो जाए, खुजली या को दाने इस तरह के बन जाए तो उनके ऊपर इनको ये इंजेक्शन लगाया जाए। सबसे पहले इंजेक्शन है इंजेक्शन एवल, नंबर 2 पे था इंजेक्शन डेक्सा और नंबर 3 पे इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, नंबर 4 पे आता है इंजेक्शन सोलोकार्टिव। सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि एलर्जी में मरीज़ को लगाए जाते हैं। नंबर 6 पे आ गया इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस। पेट में कभी कभार बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है और हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो घर में हम कोई मेडिसिन या कोई सिरप वगैरह एसिडिटी के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सी में जो हमें इमरजेंसी के तौर पर इंजेक्शन राइजिक या इंजेक्शन जेंटिक लगाया जाता है। ये दोनों ब्रांड नेम हैं और इनका जो है ओमेप्राजोल और नेटाडीन इनका फार्मूला है। तो ये आपको राइजिक जो है ब्रांड नेम से इजीली मिल जाएगा स्टोर। नंबर 7 पे आ जाता है एक और इंजेक्शन जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहले आ जाता है इंजेक्शन ट्रांजामिन। इंजेक्शन ट्रांजामिन जो है ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। आपको पेशेंट किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा होता है तो उसको इमरजेंसी के तौर पर इंजेक्शन ट्रांजामिन लगाया जाता है और ये इसी ब्रांड नेम के साथ आपको स्टोर से बासानी मिल जाएगा। 8 पे आ जाता है इंजेक्शन मिकोबालामीन, यानी कि ये इंजेक्शन जो है ये विटामिन B12 होता है और विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन होता है। इसे हम ताकत का इंजेक्शन भी बोलते हैं। ये उन मरीज़ों को लगाया जाता है जिसे जिनमें थोड़ी सी वीकनेस वगैरह हो जाए या उनसे काम वगैरह या मसल वगैरह शुरू हो जाए तो ये उन मरीज़ों को लगा दिया जाता है। तो इसको लगाने से बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये सिर्फ इसके अलावा एक और इंजेक्शन है जो है इंजेक्शन टीटी वैक्सीन। बाज़ का रोड एक्सीडेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा केस आते हैं तो जिनमें डॉक्टर बहुत ज़्यादा इनको इंजेक्शन टीटी एडवाइस करते हैं जो कि एक बहुत सीवियर इन्फेक्शन से बचाने के लिए मरीज़ को लगाया जाता है। शॉर्ट सी इंजेक्शन थे जो हमने आपको सिर्फ इसलिए बताए कि ताकि आपको इनकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो काइंडली हमें कमेंट में बता दें, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना रहे हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।